अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हरफिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, पनामा के फैसले के बाद सियासी जमातें सड़कों पर सियासत चमकाने के लिए जोर लगा रही हैं। खासतौर पर शहर लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मुमकिना धरना और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का जीटी रोड मार्च। आइंदा 48 घंटे, नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है। क्या डेवलपमेंट हो सकती है प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, आपने डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खिताब तो यकीनन सुना होगा। लगता है उन्होंने हमारा कल वाला शो बड़ी फुर्सत के साथ देखा है। जो हमने कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बड़ी राहत की है जी। और अच्छा, उन्होंने एक थोड़ा सा कानूनी चौके, हालांकि वो लॉ ग्रेजुएट हैं जी जी। मैंने समरी ट्रायल की बात की थी कि 6 महीने की समरी ट्रायल की बात कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर एक ट्रायल कर लेती 1 हफ्ते का तो 7 साल की सजा हो सकती थी। वो बात उनकी भी ठीक है कि मुकम्मल उनका जो रॉन्ग एविडेंस पेश करना जाए उसकी 7 साल की सजा, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राहत की है। नवाज शरीफ साहब एक ऐसा स्टैंस ले रहे हैं कि जिस स्टैंस के साथ पाकिस्तान का हर मुजरम जिसके पीछे 50,000 60,000 बंदा गर्ज का है, बेशक वो कबीले वाला राजपूत है या कोई जाट है, whatsoever it is, या तो वो बाजार पे निकल आएगा कि मैं अदालतों की ऐसी की तैसी मैं नहीं करता हूं। मतलब दुनिया को की आंखों में धूल झोंक के एक फिक्रा बोला जाता है कि मैंने सैलरी नहीं ली और मैंने नहीं ली। मैं चाहूंगा कि वो जरा सा वो रूल जो एविडेंस है, रूल जो है पढ़ के सुनाएं। ये जो इनकी कंपनी थी FZE, इस कंपनी की जो चीज कानून के तहत रजिस्टर्ड हुई है, वो कानून कहता है कि क्लाइंट शैल बी रजिस्टर्ड इन WPS, ये वर्ल्ड प्रोसेसिंग वो जो है ना सिस्टम जो है, शीट जिसमें खुलती है, एंड शेल ट्रांसफर द एम्प्लॉइज सैलरी through the WPS to confirm the emolument due have been paid between 1st and 15th of the every month। एक बात तो यह है कि पहली से 15 तक को 10,000 रियाल जो तनख्वाह थी वो नवाज शरीफ साहब को कंपनी देने की पाबंद थी। A client failing to register in the WPS as required by JAFTA may suffer penalties। अच्छा, उस पे लगेंगी पेनल्टीज, लगेंगी इन केस। और ये ऑनलाइन है, सारा कुछ रिकॉर्ड उनके पास है। अगर ये कंपनी फेल हुई होती तो पेनल्टीज लगती। ठीक है। और ए क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू कीप सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ पेमेंट्स ड्यूली साइंड बाय द बोथ एम्प्लॉइज एंड ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज ऑफ द क्लाइंट अप्रूव्ड बाय जाफ्ता। एक तो ये ठीक। अब ये कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली। अब लोग बाकी चीजें तो पढ़ते नहीं है, फैसला पढ़ लिया, GIT की रिपोर्ट नहीं पढ़ा। GIT कहती है, अगला जरा दिखाइएगा जी, प्लीज शो कीजिएगा, GIT दिखाइएगा जी कि ये तो एविडेंस, ये उनका पैरा है जी। Thus procured revealed that Mia Nawaz Sharif, respondent number 1, was the chairman of the board for Capital FZE from 7th August 2005 until 20th April 2014 at a salary of 10,000 riyal. Further evidence revealed that this salary was received on February 2, 2007 via employment contract amendment form 9 duly signed by respondent number 1, जो कौन है, नवाज शरीफ जी, फाइल कि इन्होंने उसका साइन किया हुआ सर्टिफिकेट जो है वो जाफ्ता के अंदर जमा कराया जी। कैसे झूठ बोलते हो यार लोगों के सामने? साबित हो गया कि आप लेते रहे हो। तुमने बेवकूफ समझा हुआ है। मुझे सिर्फ तकलीफ पता क्या होती है जी कि अल्लाह कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत झूठों के ऊपर, इस कौम के ऊपर झूठों के, और इस कौम जो है वो पीछे पीछे लगी होती है। किसी और पे लानत अल्लाह ने नहीं भेजी यार। खड़े साफ ये सबूत, या तो बता दो कि मैंने झूठ पे पूरी जिंदगी अपनी इबारत की हुई। यानी पाकिस्तान का आपने तमाशा बनाया हुआ है। आप समझते हैं इस पाकिस्तान में GT रोड पे इधर से लेके गधे बसते हैं जो आपसे मोहब्बत करेंगे और आप झूठ बोलेंगे। आपसे तो कंटेनर बन गया है सर, आए मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं, आए, उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। और वो जो करना चाहते हैं, देखें क्या करना चाहते हैं, खुल के बोलो किसके खिलाफ आप आ रहे हो। वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ, शायद खाकान अब्बासी के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ। जुडिशरी तो अभी आई नहीं ना, छोड़ दें। जुडिशरी भी कहते हैं जुडिशरी ने लिखा, फैसला पहले लिखा जा चुका था
वली अल्लाह भी हो गए हैं। अल्लाह ताला ने ख्वाब में उनको दिखा दिया था कि फैसला पहले लिखा जाता है। कमाल की बात है। दूसरा इस बात पे आता है कि अगर पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम अदालतों के साथ यह सलूक करेगा तो पाकिस्तान का आम शहरी क्या करेगा? आम शहरी तो कहेगा जहन्नम में गई ये अदालतें। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की अदालतों ने और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस कदर शानदार किस्म की उन्होंने काम किया है कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने फैसला भी दिया है और सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने तहकीकात भी की है। और ये सब मियां साहब तो आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए, जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। सर वो किस तरह का वेलकम होगा आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, पूरी दुनिया समझ रही है। यानी वो मौजूद होंगे, वो ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ एंट्री जब देंगे तो एक क्लैश की फजा कायम हो, तो इस क्लैश से बचना नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर। ताहिरुल कादरी साहब का मामला जो है हमने कई दफा डिस्कस किया है। ताहिरुल कादरी जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, उनका माजी जो भी हो, उनकी तकरीरें जैसी भी हों, वो जो भी करते हों, किसी आदमी के गलत या सही होने का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जो 14 बंदे मारे गए हैं मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन के, उसके खून को माफ कर दिया जाए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक आदमी जो है वो 4 साल बाद आ जाता है। आज मैं लोगों को सुन रहा था, बहुत हमारे दोस्त, वो जी 3 साल बाद आ जाता है जी, खून बेच के चला जाता है, खून लोगों को छोड़ दो बेवकूफ बनाए हुए। वो 14 आदमी जो मरे हैं और जो 80 जख्मी हुए हैं, क्या किसी को हक पहुंचता है कि एक शख्स जो है वो वहां पर मौजूद है और वो वहां पर जब मौजूद है तो उस मौजूदगी के अंदर कैसी भी उसका किरदार हो, कैसा भी उसका माजी हो, क्या उस वक्त जो एसपी थी, लाइव दिखाया गया है आज ये चीज। और सबसे बड़ी बात उसकी एक बात तो जनरली मानने ना कि बाकर नजफी की रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पे लाओ। सर वो तो लाएं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस क्यों नहीं लेती है इस सारे मामले पे? आज खुद नोटिस, ये कानून आपको किसने पढ़ाया है? मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया सर, मुझे आप बताता हूं। इसलिए कि बहुत ऐसा सवाल है जी कि जिस सवाल के ऊपर बस हंसा जा सकता है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं जी, इसलिए एक खुद नोटिस उस वक्त लिया जाता है कि जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग ना हो, प्रोसीड ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील जब चली जाए तो फिर खुद नोटिस नहीं होता। एक पहली बात तो यह है। दूसरी चीज, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले रिजेक्ट किया था नवाज शरीफ वाले केस में, उसका मामला यहां पर आया है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब ने आते ही कहा था, आपको पता है पनामा में जी जी एक बना दें आप, क्या है, ट्रिब्यूनल, कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम 1956 का कमीशन नहीं बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि तुमने एक फ्रॉड बनाया हुआ है पाकिस्तान के साथ। तुमने एक ऐसा कमीशन बनाया जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को जमा होती है और हुकूमत पे बैठ जाती है। 1956 का कमीशन जो है वो बनाया गया वहां पर। ठीक। उस 56 का कमीशन सबसे पहले किसका बना? बाकर नजफी का। बाकर नजफी। उसके ऊपर हुकूमत लेके बैठी हुई है। आप हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, आप उसको नहीं निकाल सकते, इवन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लॉ ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? हुकूमत की। सुप्रीम कोर्ट खुद करके भी उसको नहीं ओपन कर सकती। आपका लॉ है। पब्लिक करने के मामले में क्या उसमें भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती? आपका लॉ है ना। अच्छा, आप लॉ के बाद तो नहीं ऑपरेट कर सकते ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। 184(3) तो बिल्कुल और चीज है ना। लॉ के बाद, एक लॉ के तहत जब एक काम होता है, एक लॉ कहता है कि आपको फांसी देनी है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे नहीं कहते कि 2 टांगे काट दो या 2 हाथ काट दो क्योंकि हाथ ने जुर्म किया। लॉ के हिसाब से ऑपरेट करेंगे। लॉ ये कहता है कि वो सुप्रीम नहीं। अब उन्होंने बाकर नजफी की रिपोर्ट बंद की हुई। अब जिस वक्त भी वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाते हैं तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लॉ, या तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है इसके ऊपर कि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का नोटिस जो है, एक सेपरेट जो है सुओ मोटो एक्शन इस बुनियाद पे ले जब एक सिचुएशन ह्यूमन राइट्स की अकर हो जाए। किसी भी बुनियाद पे ले तो सकती है ना। अकर नहीं, जब पेंडिंग मैटर खत्म, इस मैटर में नहीं ले सकती। अच्छा, ये मैटर उनके पास पेंडिंग है। ठीक। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है, मैटर उनके पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल रही। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस नहीं खोले हुए। ठीक। दूसरा चीज ये है, दूसरा चीज एक और बात बताऊं जी। दूसरी चीज जो हुई है कि नवाज शरीफ ने एक और होशियारी की हुई कि एक जेआईटी बनाई थी। उस जेआईटी में अपनी मर्जी के बंदे डाले थे। बिल्कुल। उस जेआईटी में आईएसआई भी था और एमआई भी था। फिर कहते हैं हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े खराब है। और भाई तुम्हारी जेआईटी में एमआई और आईएसआई का बंदा शहबाज शरीफ को ब्लैंक चेक दे गया है
बाकर नजफी की रिपोर्ट के बाद ब्लैंक चिट दे के गया आपको जी। फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट मैदान में आती है अगर, और आज उसने कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट को उसको केस की फौरी हियरिंग करनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है बात, उस पर डिसाइड कर फौरी हियरिंग करनी चाहिए कि आपने सारे बंदे तो बाहर भेज दिए, जो जो वहां पर इन्वॉल्व था उसकी मतलब तकीर शाह पे इल्जाम था जी, वो जिनेवा में बैठा हुआ है, उसकी पोस्टिंग कर दी कोई एक भी नहीं, कोई एक भी यहां पर नहीं रखा, एक भी नहीं पकड़ा गया, ठीक, नहीं रखा ही नहीं यहां जी। भाई मैं अब तो सारी सैचुरेशन उसको तो मैं गवर्नमेंट में था जी, उन्होंने कहा हम आपको सस्पेंड करेंगे इन पुलिस अफसरों का, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, ये मैसेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, राइट। अच्छा, और खुल के कह दिया अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही है कि जनाब पार्टी का सदर अब नहीं रह सकते जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जगह अब दूसरा बंदा आना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये? पहली बात तो ये है जी कि ये उनको एहसास है मरीम नवाज आ सकते हैं फिलहाल, अनलेस के उनके खिलाफ जो एक्शन जो है जितने 2-3 महीने तक सबर से चीजें सामने आ जाएंगी, 2-3 महीने हाथ हिला सकती हैं, ठीक है जी जी। लेकिन यह है कि अब उनको हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा, ये है कहते फंस गई जान शिकंदे अंदर तो जूं वेलन विच गन्ना, ठीक है, वो शहबाज शरीफ को बनाएंगे ठीक, नहीं बनेगा तो कुलसूर नवाज को बनाएंगे, कोई तो बनेगा ना जी, ठीक, यहां से पता चलेगा। क्योंकि आज काजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने कहा ये पूरी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है कि हमें टेन्योर पूरा करने नहीं दिया। ओ भाई, टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, टेन्योर पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट अगर उस पर वजीर आजम चल रही है तो टेन्योर उसका होता है। आप बीच में फौत हो जाते, आप बीच में फौत हो जाते, दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो कहें अल्लाह ताला ने मुझे टेन्योर पूरा नहीं करने दिया, और भाई टेन्योर तो 5 साल पूरा होता है। बिल्कुल सही बात है, एक बंदे के लिए, एक बंदे का नहीं, आपका वजीर आजम बैठा हुआ है जी, आपका वजीर आजम बैठा हुआ है, आपकी नई काबीना आ गई है, नई काबीना आ गई है जी, आपका टेन्योर तो चल रहा है। वो टेन्योर इसलिए सिर्फ इसलिए, बात बिल्कुल ठीक है कि टेन्योर का मतलब यह है कि शरीफ खानदान को टेन्योर नहीं पूरा करने दिया गया, शरीफ खानदान जमहूरियत है, ये बहुत सही बात है उनकी। और देखिए ये बात लोगों को पता होनी चाहिए ठीक, कि बुनियादी, और ये दुनिया पूरी में होता है कि उनकी पार्टियां चलती रहती हैं। आज उन्होंने टोनी ब्लेयर को निकाला, कहा नहीं दूसरे को ले आएंगे, गॉर्डन ब्राउन को निकाला, दूसरे को ले आएंगे, पार्टी के अंदर से लीडरशिप उभरती है। लेकिन मसला साज यह है कि पार्टी ना रायवंड से निकलती है, ना उससे निकलती है, गड़ी खुदाबख्श से निकलती है, और ना जनाब बनी गाला से निकलती है। और ये सब ब्रीफली बताइएगा, क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए थ्रेट हो सकते हैं? लेकिन पहली बात तो यह है FIR लाइव होती है, कोई भी FIR जी, JIT बन जाए, कुछ बन जाए, FIR लाइव होती है। जिस वक्त वली खान ने कॉपी रिसीव की थी ना जी, नवाब मोहम्मद अहमद खान की FIR की, तो उसने कहा था ये FIR जिंदा रहती है, अब भुट्टो का नाम लिखवाया था उन्होंने, अब भुट्टो ने कहा था FIR में नाम लिख गया, क्या फर्क पड़ता है, हजारों FIR होती हैं। लोग कहते हैं जुडिशियल मर्डर था, मैं नहीं कहता हूं, उसकी एक बुनियादी वजह है। क्यों? बुनियादी वजह है मोहम्मद अहमद खान का को पाकिस्तान में दुश्मनी थी पुलिस के साथ, क्या उसने पुलिस के थाने पे हमला किया हुआ था, क्या उसने FSF के किसी उसको कत्ल किया हुआ था? पहली दफा पाकिस्तान की जुडिशियल तारीख में हुआ था कि जिस टॉप पे बैठे हुए जिस शख्स ने हुक्म दिया था उसको फांसी दी थी उन्होंने। हमेशा ये होता है हरकारों को फांसी दी जाती है, हमेशा ये होता है उन बंदों को फांसी दी जाती रही है कि जो किसी के ऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सही जुडिशियल इंसाफ हुआ था कि नहीं, उस बंदे को फांसी चढ़ाएंगे जिसने वाकई कत्ल करने का हुक्म दिया था। लेकिन सर उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज को? किसको? ये ओरिजिन जिस बंदे ने हमें, होता ही यही है। अच्छा, मैं आपको कहता हूं, आप जमील फारूकी जाओ फलाह को कत्ल करके साथ बंदूक भी देता हूं, ठीक है ना, तो मैं नहीं, फॉर एग्जांपल मैं बच जाऊंगा? नेवर, बिल्कुल ठीक, मैं क्यों बचूं? फांसी तो मुझे लगनी चाहिए। जमील फारूकी तो एक आम है, आलाकार है जी, बिल्कुल, अगरचे को उसके अंदर उसको भी फांसी लगनी चाहिए, उनको भी लगी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं बच जाऊं? जुडिशियल मिसालें लेके आते हैं, सेपरेट जजमेंट थी, फलां जजमेंट थी। ओ भाई मुझे ये बताओ कि क्या ये तय हुआ था कि नहीं हुआ था
क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस में यह तय नहीं हुआ था? पेश नहीं किया था, ना पेश करो। राइट, हमसे किसने कह दिया? मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय बयान करता हूं। ठीक है, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज तक हम आपको शाम और इराक का अहवाल बताते रहे हैं। अब हम यमन और कतीफ के इलाके अल अवामिया की बात करेंगे। वहां की हालत इज़ार क्या है, एक ब्रेक के बाद।